Good morning. Welcome back. My today's topic is the aristocracy and the new middle class. हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से नेपोलियन जो थे वो बहुत सारे रिफॉर्म्स उनकी टेरिटरी के अंदर लेकर आए थे, जिसकी वजह से उनके आसपास की जो टेरिटरीज थी वो उनको वेलकम करना चाह रही थी कि आइए और हमारे टेरिटरी के अंदर, हमारे एरिया के अंदर भी ऐसे रिफॉर्म्स लाइए, है ना। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो एरिया नेपोलियन ने कॉन्कर्ड किया था उसके अंदर वो रिफॉर्म तो नहीं लाए बट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने डाल दिए थे, जिसकी वजह से वहां के लोग क्या हुए थे, परेशान हुए थे और उन्होंने नेपोलियन को अपोज किया था। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये जो वर्ड है ना एरिस्टोक्रेसी, ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बट कितनी बार ये वर्ड हम भूल जाते कि अरे क्या मतलब है इसका। इसका मतलब सिंपल है, एरिस्टोक्रेसी मतलब राजाशाही। राजाशाही मतलब राजा के रिश्तेदार जो होते हैं, है ना, राजा के जो रिलेटिव्स होते हैं, उससे हाई सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। और मिडिल क्लास आपको पता ही है कि ना तो ज्यादा अमीर और ना ज्यादा गरीब, तो उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी यानी राजाशाही परिवार जो थे उनके कुछ फीचर्स आज हम देख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट, इट वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। अब है ना, ये डोमिनेंट क्लास थी, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि ये ऐसी क्लास में आते थे जब लोग उनको सुनते थे, है ना। एक स्पेशल क्लास के अंदर ये लोग आते थे कॉन्टिनेंट में, यूरोप के। और ये जो इस क्लास के जो मेंबर होते थे ना, वो जैसे मैं बोलती हूँ कि इटली का राजा, प्रूशिया का राजा, ऑस्ट्रिया का राजा, सब अलग अलग जगहों के राजा थे, पर उसके बावजूद भी डिवीजन, रीजनल डिवीजन होने के बावजूद भी, मतलब अलग अलग एरिया में रहने के बावजूद भी ये लोग यूनाइटेडली रहना पसंद करते थे। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। 9th क्लास के अंदर आपने देखा कि लुई 16 की हेल्प के लिए जो प्रूशिया के किंग थे, जो ऑस्ट्रिया के किंग थे, वो लुईस का साथ देने के लिए रेडी हो गए थे। भाई राजा तो अलग अलग जगहों के थे, बट फिर भी वो क्या कर रहे थे, लुईस का साथ देने के लिए रेडी हुए। वो यूनाइटेडली रहना पसंद करते थे। उसके पीछे एक कारण और था। भाई पहले यूरोप के अंदर या तो सिर्फ अमीर क्लास था या सिर्फ गरीब क्लास। गरीब क्लास है तो अमीर क्लास रखने वाला तो है नहीं, तो बचे कौन, सोशल लाइफ किसके साथ एंजॉय करेंगे, तो अपने ही स्टेटस के लोगों के साथ, अपने ही स्टैंडर्ड के लोगों के साथ क्या होता है, शेयरिंग की जाती है। तो इस वजह से ये सारे जो एरिस्टो क्लास के जो लोग थे वो आपस में यूनाइटेडली रहते थे। They owned estates in the countryside and also town houses. अब ये क्या करते थे, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत था, इनके पास जमीनें बहुत थी, तो ये यूजुअली क्या करते थे, गांवों में या फिर टाउन में क्या करते थे, प्रॉपर्टीज खरीदते रहते थे। मतलब उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ था, बहुत ज्यादा एरिया जो था वो इनके अंडर में था। They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. अब ना सबकी रीजनल लैंग्वेजेस थी, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि आयरलैंड है तो इरिश लोग इरिश बोलेंगे, है ना, स्कॉट बोलेंगे स्कॉटलैंड वाले। बट यहाँ पर क्या हुआ था कि फ्रेंच को बहुत ज्यादा, फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई थी, और ये जो लैंग्वेज थी ये हाई सोसाइटी के लोग ही बोला करते थे, ये डिप्लोमेसी के काम आती थी। ठीक है, फिर their families were often connected by ties of marriages. अब ये जो शाही परिवार होता था ये आपस में कनेक्टेड रहते थे, और कनेक्शन का एक और जरिया था शादियां। वो क्या करते थे, शाही परिवार आपस में शादियां करते थे और उसकी वजह से वो लोग कनेक्टेड रहते थे। This powerful aristocracy was numerically a small group. अब देखिए, हम शुरू से ये जानते हैं बात कि जो अमीर क्लास है वो उनके पास पैसा बहुत है, बट वो माइनॉरिटीज में आते हैं, मतलब
उनका जो पॉपुलेशन है वो कम होता है बनिस्बत की गरीबों से, ठीक है। तो ये नंबर में कम होने के बावजूद भी यूनाइटेडली रहते थे, ये शाही परिवारों में आते थे, ये लोगों से मैं बोल सकती हूँ कि ये कंट्री साइड में बहुत सारी लैंड ओनर, मतलब ये इनको माना जाता था, और स्पेशली रीजनल डिविजन्स होने के बावजूद भी ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, ठीक है। आई होप एरिस्टोक्रेसी के फीचर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, द न्यू मिडिल क्लास क्या है देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू मिडिल क्लासेस क्या हुआ, हमने 9th में देख रखा है। आप भी सोच रहे होगे ना, क्या मैम पूरे दिन 9th में देख रखा है, 9th में देख रखा है। एक्चुअली ये सब कुछ 9th बेस से ही 10th में आया है, तो 9th बेस अपने को याद रखना ही पड़ेगा। 9th में हमने देखा था कि किस तरीके से जो लोग थे, छोटे मोटे बिजनेसमैन जो थर्ड स्टेट में आते थे, थर्ड सोसाइटी में आते थे, है ना, थर्ड क्लास में आते थे, तो उन्होंने क्या किया, समुद्र पार जाके लाइक व्यापार करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से उनके पास पैसा आने लग गया। फिर उन्होंने टाउन को इमर्ज करना चालू कर दिया, टाउन में रहना चालू किया, वहां पर मार्केट बनाकर प्रॉफिट कमाना चालू किया। फिर ना तो मतलब ये कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे बिजनेसमैन थे जिनके पास न तो एरिस्टोक्रेसी जितना पैसा था और ना ही वो गरीब थे, वो मिडिल में थे। मतलब वो क्या कर रहे थे, पैसे को एंजॉय भी कर रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे थे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेंजेस आने लग गए। तो ऐसी जो क्लास यहाँ पर बनी जो कि ना ज्यादा अमीर है और ना ही ज्यादा गरीब है, तो उसको मिडिल क्लास का नाम दिया गया। Due to the growth of industrial production and trade, the towns came into existence. Due to the growth of the town, the commercial classes emerged. अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चालू हुआ। भाई कुछ लोग समुद्र के पार जाके बिजनेस चालू किया, ठीक है, और फिर उन्होंने पैसा कमाया। तो इस दौरान एक चीज और हो गई थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों के पास, है ना, पैसा आने लग गया। ट्रेड की वजह से क्या हुआ, पैसा आने लग गया, तो लोगों ने क्या किया, टाउन एग्जिस्टेंस में लाना चालू कर दिया, मतलब सेटल्ड होना चालू कर दिया। और जब वो सेटल्ड होने लग गए, जैसे जैसे टाउन की ग्रोथ होती गई, इस क्लास को क्या हुआ, बेनिफिट मिलता गया। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकती हूँ कि मान लीजिए कि मेरी कोई शॉप है, मैंने जैसे कोई शॉप खोली है, राशन की दुकान है जैसे, ठीक है, राशन मिलता है, और वो मैंने खोली है सुनसान जगह पे, तो मुझे प्रॉफिट होगा क्या, नहीं। बट मैं ऐसी जगह पे राशन की दुकान खोलती हूँ जहां पर अब डेवलपमेंट होने के चांसेस है, लोग वहां पर बस्ती बनाने में आ रहे हैं, तो नेचुरली मुझे क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो वो चीज यहाँ पर होने लगी। जैसे जैसे टाउन की ग्रोथ होने लग गई, वैसे वैसे ये जो बिजनेस क्लास था, कमर्शियल क्लास था, उनको मार्केट मिलने लग गया और उनको प्रॉफिट होने लग गया। आई होप यू आर पॉइंट क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन अकाउंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, new social group came into existence, a working class population and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals, etc. हुआ ये कि धीरे धीरे वो जो मिडिल क्लास था, है ना, वो क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जबरदस्त एक वर्किंग क्लास में जो लोग थे, ठीक है ना, जो वर्किंग क्लास में थे या जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता गया, मार्केट मिलता गया, वो वर्किंग क्लास धीरे धीरे इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन और कुछ प्रोफेशनल में क्या होता गया, चेंज होता गया, है ना। अपन देखते हैं ना, एक छोटा सा व्यक्ति दुकान खोलता है और जब उसका प्रॉफिट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो शोरूम का मालिक हो जाता है। सेम चीज यहाँ पर हुई, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया गया, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इतना उसको सपोर्ट मिला, इतना मार्केट मिला कि धीरे 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 वो छोटा सा व्यक्ति बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कैटेगरी में आने लग गया। अब क्या हुआ, अमीर और गरीब दोनों के बीच में जो मिडिल क्लास के व्यक्ति थे, उनके पास एरिस्टोक्रेसी जितना पैसा तो नहीं था,
है ना, बट उनके बराबरी की नहीं बोल के थोड़ा सा कम उनसे पैसा था, पर पैसा अब आने लग गया। पैसा आएगा तो क्या होगा, एजुकेशन आएगा, और एजुकेशन आएगा तो बुद्धि आएगी। चलिए, it was among the educated liberal middle classes that the ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। अब क्या हुआ, इसमें से जो लोग एजुकेटेड थे मिडिल क्लास के अंदर, वो लिबरल मिडिल क्लासेस, लिबरल हमारा नेक्स्ट वीडियो लिबरलाइजेशन के ऊपर है, लिबरलिज्म के ऊपर है, और ये अपन डिटेल में उस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि ओपन माइंडेड जो मिडिल क्लास के लोग थे, है ना, उदारवादी लोग, जिनकी सोच है ना मतलब सबसे हटके है, ऐसे लोग जो थे, वो लोग, इन्होंने क्या किया, नेशनल यूनिटी की थीम रखी कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो दिए जा रहे हैं, उनको खत्म कीजिए और नेशनल यूनिटी को सपोर्ट करिए। ये विचारधारा इन्होंने रखना चालू कर दिया। अब देखना, सेम चीज, पैसा भी है, बट प्रिविलेजेस सिर्फ कौन एंजॉय कर रहे हैं, किंग, एरिस्टोक्रेसी जो लोग हैं वो ही एंजॉय कर रहे हैं। अब तो ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनके पास भी पैसा है, तो इनको भी प्रिविलेजेस मिलने चाहिए ना, बट वो तो मिल नहीं रहे थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने फिर क्या किया, पूरी तरीके से नेशनल यूनिटी पे जोर डालना चालू किया, और जो प्रिविलेजेस एरिस्टोक्रेटिक लोगों को मिल रहे थे उसको खत्म करने की डिमांड करना चालू किया। आई होप आपको ये पैराग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके ऊपर बनता है एक क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास ऑफ यूरोप। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी जो हम पहले अभी देख चुके हैं वो, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू मिडिल क्लास, ये वाले पॉइंट्स आप लिखेंगे। अब ना क्वेश्चन को कितनी बार घुमा के पूछा जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ, हाउ डिड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वेशन ऑफ यूरोप। अब ये जब क्वेश्चन आता है ना, बच्चे सोच में पड़ जाते कि अरे हमें लिखना क्या है, मैटर वही है, सिर्फ घुमा के पूछा गया है, मैटर वो ही लिखना है ना। अब आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोशल चेंज क्या हुआ कि भाई जो वर्किंग क्लास थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर चेंज हो गए, तो ये सोशल चेंज हुआ। पॉलिटिकल कैसे हुआ कि लिबरल जो थे उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाना चालू किया, पॉलिटिकल ग्रुप बनाइए आगे चल के, तो ये वाला पॉइंट ही यहाँ पर आएगा। तो जब कभी भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए, टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा काम होके सोचना है आपको कि आपको लिखना क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अगर पूछा जाता है तो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिल क्लास है वही पैराग्राफ इसमें लिखना है, और इस वाले में दोनों ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है, मिडिल क्लास भी और एरिस्टोक्रेसी भी। क्लियर? तो हिट द लाइक बटन और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।